पंजाब के निकाय चुनाव के नतीजे आए। अरविंद केजरीवाल बलियों उछल रहे हैं, या आप ये कहिए बल्ले बल्ले कर रहे हैं। पंजाब में 1977 वार्डों में से 945 वार्ड में केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी को जीत हासिल हुई। अब केजरीवाल जी कह रहे हैं कि बस ये विधानसभा चुनाव का ट्रेलर है और 2027 में जो विधानसभा चुनाव होने वाला है उसमें भगवंत सिंह मान की सरकार बनेगी और मेरी ऐश चलती रहेगी, क्योंकि दिल्ली में तो मेरी सरकार है नहीं। ये अरविंद केजरीवाल जी ने नहीं कहा, आगे की लाइन ये मैंने खुद कही है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी, जब आप आंकड़े देखेंगे और जब आप सच देखेंगे तो वाकई आपको रोना आएगा। आपको लगेगा ये दुख के दिन खत्म क्यों नहीं होते हैं। दरअसल पंजाब में ही 2021 में जो निकाय चुनाव हुए थे उसके नतीजे आप देखिए, उसमें कांग्रेस पार्टी कहां पर थी, और 2022 में जब विधानसभा चुनाव हुए तो कांग्रेस पार्टी कहां चली गई। पश्चिम बंगाल के नतीजे भी आपने देखे ही होंगे, 4 मई को जो रिजल्ट आया। लेकिन 2022 में जो निकाय चुनाव हुए थे, पंचायत चुनाव हुए थे, उसमें क्या हुआ था ये भी आपको बताऊंगी। बाकी छोड़िए, दिल्ली की बात करिए। दिल्ली में 2022 में जब एमसीडी के चुनाव हुए तो आपकी पार्टी को बहुमत मिला। आपको लगा अब विधानसभा में कौन हरा सकता है अरविंद केजरीवाल को। तभी शायद आप या उसके पहले आपने कहा होगा कि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली से हटाने में मोदी जी आपको 7 जन्म लेने होंगे। और बताइए, मुश्किल से 7 महीने लगे होंगे और आपका सफाया। हालांकि वक्त ज्यादा लगा था, 2022 में हुए थे एमसीडी के चुनाव, लेकिन आपका सफाया हो गया। यहां तक कि आप अपनी सीट तक नहीं जीत पाए, आपके डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया अपनी सीट नहीं जीत पाए। तो निकाय चुनाव ज्यादातर वो पार्टी जीतती है जो सरकार में होती है, पहली बात। और जो पार्टी निकाय चुनाव जीतती है, अभी जिन जिन जगहों पर बुरी तरह से पार्टियों की हार हुई है, वहां पर जो पार्टी निकाय चुनाव जीतती है वो विधानसभा चुनाव नहीं जीत पाती। इसका सबूत आपको आंकड़ों के सहित दूंगी, फैक्ट के साथ बात करूंगी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं आनंद भारत, आपके साथ मैं हूं डॉक्टर अर्चना सिंह। अरविंद केजरीवाल जी बहुत समय के बाद खुश हुए, एक वीडियो उन्होंने जारी किया। इस वीडियो में वो बेहद खुश लग रहे हैं, उनके चेहरे में एक चमक है, अंदर से खुश नजर आ रहे हैं। तो सबसे पहले केजरीवाल जी का ये वीडियो देखिए। पंजाब में आज नगर निगम, अर्बन लोकल बॉडीज, इनके सबके नतीजे आए हैं और आम आदमी पार्टी ने पूरा स्वीप किया है। पूरे पंजाब के अंदर जबरदस्त जीत हुई है आम आदमी पार्टी की सभी अर्बन लोकल बॉडीज के अंदर। अभी थोड़े दिन पहले पंचायतों के, रूरल बॉडीज के नतीजे आए थे, पंचायतों के, पंचायत समिति के, जिला परिषद के, उसमें भी आम आदमी पार्टी की जबरदस्त जीत हुई थी। और अब शहरी क्षेत्रों के आज नतीजे आए हैं, इसमें भी जबरदस्त जीत हुई है। मैं पंजाब के लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं उनका कि आम आदमी पार्टी के कामों पे, आम आदमी पार्टी के ऊपर इतना भरोसा किया उन्होंने, और आम आदमी पार्टी के जो अच्छे काम हैं उस पर एक तरह से पंजाब के लोगों ने मोहर लगाई है और शाबाशी दी है पंजाब के लोगों ने कि अच्छा कर रहे हो, लगे रहो। और कुछ लोग कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी शहरों में कमजोर है। आज ये साबित हो गया कि आम आदमी पार्टी शहरों में भी बहुत मजबूत है और मजबूती के साथ काम कर रही है। शहर के लोगों का भी आम आदमी पार्टी के ऊपर पूरी तरह से उतना ही भरोसा है जितना रूरल एरियाज के लोगों का है। एक ये बात चल रही थी कि ईडी पार्टी जो है, ईडी पार्टी कह रही थी कि हम शहरों में मजबूत है। आज ये पता चल गया ईडी पार्टी बिल्कुल सफाया हो गया, ईडी पार्टी का शहरों से। और खास तौर से जिस तरह से ईडी पार्टी ने ईडी का इस्तेमाल करके छोटे छोटे व्यापारियों के ऊपर पूरे पंजाब में रेड करवाई है पिछले दिनों में, आम व्यापारियों को, हिंदू व्यापारियों को जिस तरह से ईडी परेशान कर रही है पंजाब के अंदर, उसका लोगों ने बदला लिया है ईडी पार्टी से और ईडी पार्टी का पूरा सफाया कर दिया गया पूरे पंजाब के अंदर। मैं पंजाब के लोगों को फिर से बहुत बहुत बधाई देता हूं और आश्वासन देता हूं कि भगवंत मान जी जो अच्छा काम कर रहे हैं ऐसे ही अच्छा काम जारी रहेगा। बस आप अपना प्यार और भरोसा बनाए रखिए। थैंक यू। अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि पंजाब में शहरी क्षेत्रों में आम आदमी पार्टी की शानदार जीत के लिए पंजाब के लोगों को दिल से धन्यवाद, सबको बधाई। लोगों ने यह ऐतिहासिक वोट देकर भगवंत मान सरकार के कामों को शाबाशी दी है। ऐसे ही हम अच्छे काम आगे भी करते रहेंगे।
ईडी पार्टी का सफाया हो गया। ईडी पार्टी, अब समझ गए होंगे किसको कह रहे हैं वो। ईडी पार्टी ने पंजाब के छोटे छोटे व्यापारियों पर जो इतनी रेड करवाकर लोगों को परेशान किया, आज लोगों ने उसका बदला लिया। दूसरी एक्स पर उन्होंने पोस्ट की है, आज के निकाय चुनावों के नतीजों के बाद आने वाले दिनों में ईडी पार्टी कई व्यापारियों पर ईडी रेड की प्लानिंग कर रही है। सभी व्यापारी सतर्क रहें, हमारी सरकार पूरी तरह से सभी व्यापारियों के साथ खड़ी है। ईडी पार्टी को पूरी तरह से पंजाब से भगाना है। अब अरविंद केजरीवाल जी, जो पार्टी पंजाब में है ही नहीं, उसके सफाई पर आप खुश हो रहे हैं। जो पार्टी पंजाब में है ही नहीं, उसके हारने पर या उसको रिजल्ट नहीं मिलने पर आप ये कह रहे हैं कि उसको भगाना है। भाई वो है कहां जिसको आप भगाएंगे? उनका तो कोई वजूद ही नहीं है बीजेपी का, जिसके लिए आप ये सब कुछ कह रहे हैं। लेकिन अरविंद जी, ये सारी बातें आपकी ठीक है, लेकिन एक ऐसा सच अब आपको बताती हूं जो आपको जार जार रुला देगा। साल 2021 पंजाब में निकाय चुनाव, राज्य में कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस ने 1199 वार्ड जीतकर जबरदस्त प्रदर्शन किया था। यानी आम आदमी पार्टी ने जो 945 वार्ड जीते, उससे भी ज्यादा कांग्रेस ने जीते थे। 1199 वार्ड जीते थे। सोचिए कितनी बड़ी जीत, 1977 में से कितनी बड़ी जीत कांग्रेस पार्टी ने हासिल की थी। और उस समय कांग्रेस के नेताओं ने भी वही बात की थी जो आप कह रहे हैं कि ये जनता का समर्थन है, जनता को हमारे कामों पर भरोसा है, जनता विधानसभा चुनाव में भी हमें जीत दिलाएगी, ये विधानसभा चुनावों के रुझान हैं। ये सारी बातें कांग्रेस ने की थी। लेकिन नगर निगमों और स्थानीय निकाय चुनावों में कांग्रेस का दबदबा होने के बावजूद 2022 में कांग्रेस अपनी सत्ता नहीं बचा पाई। 117 सदस्य वाली पंजाब विधानसभा में कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ 18 सीटों पर सिमट गई। आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी यानी आपकी पार्टी 92 सीट्स के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी और प्रचंड बहुमत मिला। कहिए कांग्रेस बुरी तरह हार गई, वही कांग्रेस जिसने निकाय चुनावों में रिकॉर्ड जीत दर्ज की थी, विधानसभा चुनाव में मुंह के बल गिरी। अब क्या कहें, ये आपके लिए भी एक नसीहत हो सकती है। इसीलिए ज्यादा खुश नहीं होइए, क्योंकि विधानसभा चुनाव पंजाब के 2027 शुरुआत में ही होंगे, फरवरी मार्च में ही होंगे। तो पता नहीं दुख के दिन बीते रे भैया हो ही ना पाए, सुख के दिन आए जो आपको लग रहे हैं दरअसल हुआ ही ना हो, ये सिर्फ कुछ समय के लिए हो। क्योंकि आपके लिए तो सबसे बड़ी चुनौती है कि पंजाब में आपकी सरकार है, सिर्फ दिल्ली में सरकार है नहीं। अगर वहां पे भी सरकार चलेगी तो आपका सर्वाइवल मुश्किल में पड़ जाएगा। आप जो दिल्ली छोड़ के पंजाब पहुंच गए, वहां ऐश कर रहे हैं, ऐश की जिंदगी जी रहे हैं, दिल्ली वालों को भूल गए हैं, केवल कभी कभार पोस्ट कर देते हैं एक आध सोशल मीडिया पे, पंजाब में बढ़िया राजसी जिंदगी बिता रहे हैं, तो आपका क्या होगा? आपको तो ये डर सता रहा होगा, सरकार जाए ना जाए, रहे ना रहे, भगवंत मान का कुछ हो। आपका क्या होगा, ये आपका सबसे बड़ा डर है। ये बात मैं बहुत अच्छी तरह समझ रही हूं। दरअसल क्या होता है, निकाय चुनाव जो होता है उसमें जो मुद्दे होते हैं और जो विधानसभा चुनाव में मुद्दे होते हैं वो अलग होते हैं। मतदाता का व्यवहार अलग होता है। जो स्थानीय निकाय के चुनाव होते हैं बहुत बेसिक मुद्दों पे होते हैं, जैसे सड़क, सफाई, पानी, सीवरेज और स्थानीय उम्मीदवार, ये भी बहुत मैटर करता है। विधानसभा चुनाव में क्या होता है, सरकार का प्रदर्शन, सरकार ने 5 साल कैसा काम किया, और आपकी सरकार ने कैसा काम किया है, भगवंत मान जी की सरकार ने, ये आपको पता ही होगा। जिनके लिए विधानसभा में ये कहा जाता है कि इनका टेस्ट कराना चाहिए कि शराब पी के विधानसभा में आए हैं। बताइए क्या कहा जाए। बेरोजगारी, कानून व्यवस्था जिसकी हालत क्या है ये तो सबको पता है पंजाब में, भ्रष्टाचार, नशे की समस्या जिस पर आप लोगों ने कोई काम नहीं किया, और नेतृत्व जैसे बड़े निर्णायक मुद्दे बन जाते हैं। भगवंत मान सरकार इस सब में ज्यादातर में फेल नजर आ रही है। और अब बात अभी हाल में हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की। 1 महीने भी नतीजे आए नहीं हुए हैं। टीएमसी का दबदबा था निकाय चुनाव में, लेकिन विधानसभा में क्या हुआ, बीजेपी 207 सीट पर पहुंच गई, जो निकाय चुनाव में जीत ही नहीं पाई थी, अपने उम्मीदवार भी खड़े नहीं कर पाई थी। टीएमसी का पूरा राज चला था और टीएमसी 80 सीटों पर सिमट गए। 2022 में टीएमसी ने निकाय चुनावों में 108 में से 103 नगर पालिकाओं पर कब्जा किया था। 103 नगर पालिका की सीटें उसे मिली थी। भाजपा एक भी नहीं जीत पाई थी। पंचायत चुनाव 2023 की अगर उसके बाद बात करें तो टीएमसी ने ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद स्तर पर भारी जीत हासिल की थी। ऐसी जीत थी जिसे देखकर लग रहा था कि वाकई टीएमसी को कोई हटा नहीं सकता।
उसके बाद 2024 का भी चुनाव हुआ, लोकसभा का, वो भी आपको याद होगा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, आपको तो लोकसभा में भी कुछ नहीं मिला था। अब दिल्ली नगर निगम आपके मुख्यमंत्री होते हुए 2022 में एमसीडी का चुनाव हुआ। 250 वार्डों पर जो चुनाव हुआ उसमें जो आपकी पार्टी है आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी, उससे 134 सीटें मिली थी, बीजेपी को 104 सीटें मिली थी। तो उस समय लगा कि वाकई अरविंद केजरीवाल जो पहले एमसीडी में नहीं थे अब एमसीडी में आ गए। उसके पहले जब आपकी सरकार आई तो एमसीडी में आप नहीं आ पाए थे। 2020 में जब आपकी सरकार आई तब आप एमसीडी में नहीं थे, नहीं जीत पाए थे आप। लेकिन उसके बाद जब 2022 में आप एमसीडी में आ गए, लेकिन फिर क्या हुआ, आपकी सरकार गिर गई और जो विधानसभा चुनाव हुए, आप, मनीष सिसोदिया, आपके बड़े बड़े नेता सब धराशायी हो गए, अपनी सीटें नहीं जीत पाए, ये स्थिति हुई। सौरभ भारद्वाज सब हार गए। तो विधानसभा चुनाव में तस्वीर इतनी सीधी नहीं होती अरविंद केजरीवाल जी। पश्चिम बंगाल में की राजनीति में कई बार ऐसा हुआ कि स्थानीय चुनाव में एक तरफा दिखने वाला जनादेश विधानसभा चुनाव में उसने अलग रूप ले लिया। मतदाता स्थानीय निकाय और राज्य सरकार के चुनाव को अलग अलग तरीके से देखते हैं। आम आदमी पार्टी की मौजूदा जीत निश्चित रूप से आपको लगता है कि बहुत वाकई इंपॉर्टेंट है और जीत मिली है तो उस जीत को मानना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इससे पार्टी का संगठन मजबूत दिखाई देता है, क्योंकि अगर निकाय चुनाव आप जीतते हैं तो स्थानीय स्तर पर आपका संगठन मजबूत है, दिखाई देता है। और वाकई आम आदमी पार्टी का संगठन पंजाब में स्थानीय स्तर पर मजबूत है, कार्यकर्ताओं का मनोबल भी बढ़ता है। लेकिन यह मान लेना आपका कि निकाय चुनाव जीतने का मतलब कि 2027 विधानसभा चुनाव आप जीत रहे हैं, ये आपकी बहुत बड़ी खुशफहमी होगी जो 2027 में अगर कांग्रेस मजबूती से खड़ी हुई पंजाब में, अगर कांग्रेस मजबूती से लड़ पाई तो वो जीत जाएगी। आप जिसके बारे में कह रहे हैं बीजेपी के बारे में, उसका तो कुछ है ही नहीं पंजाब में, वो तो लड़ाई में ही नहीं है, वो तो लड़ाई से ही बाहर है। लड़ाई आपकी कांग्रेस पार्टी से है, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। 2021 में कांग्रेस निकाय चुनाव जीती, 2022 विधानसभा चुनाव हार गई। सत्ताधारी दल जो होते हैं वो अक्सर इसमें जीतते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि पंजाब का इतिहास दिखाता है कि निकाय चुनाव में बड़ी जीत विधानसभा चुनाव की गारंटी नहीं है। कांग्रेस इसका सबसे बड़ा उदाहरण। 2027 का फैसला इस बात पर होगा कि आपकी सरकार ने, भगवंत मान की सरकार ने, जिसको आप बैक सीट से ड्राइव कर रहे थे, उसने पंजाब में रोजगार, कानून व्यवस्था, नशे के खिलाफ कार्रवाई, किसानों के मुद्दे, शासन का प्रदर्शन और विपक्ष की रणनीति कैसी रहती है। निकाय चुनाव आम आदमी पार्टी के लिए सकारात्मक संदेश जरूर है, लेकिन विधानसभा चुनाव के परिणामों को इससे जोड़ना, इससे आंकना और यह कहना कि यही परिणाम विधानसभा चुनावों में तब्दील होंगे, ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। लेकिन हाँ, अभी विधानसभा चुनाव आए हैं तो सब गुड गुड है, सब अच्छा है, सब बढ़िया बढ़िया है, चुनाव आयोग भी ठीक है, वोट चोरी भी नहीं हो रही है। अब विधानसभा चुनाव में आप हारेंगे तो प्लीज रोना मत रोइएगा कि चुनाव चोरी हो गया, वोट चोरी हो गया, फलाना हो गया, ढिमा। अब तो कोर्ट ने भी कह दिया भैया कुछ चोरी वोरी नहीं होता, आप लोग कुछ नहीं कर पाते। वो डमी मशीन लेके विधानसभा में गए थे ना आपके, वो सौरभ भारद्वाज गए थे शायद, मैं इस वक्त भूल रही हूँ कौन था आपका नेता वो। लेकिन जब चुनाव आयोग बुला रहा था कि चुनाव आयोग बुलाएगा कि भैया आइए और आप साबित करिए, तब आप में से कोई नहीं गया, तब भाग खड़े होते हैं सब। जब चुनाव आयोग ने 2 दिन की मैराथन आयोजित की तब भाग खड़े हुए। उसके बाद एक नया ईवीएम को छोड़ के वोट चोरी पे आ गए राहुल गांधी। और आप भी जब हार जाते हैं तो आप भी वही कहने लगते हैं। 2013 भूल जाते हैं, 2015 भूल जाते हैं, 2020 भूल जाते हैं, सब भूल जाते हैं आप। लेकिन जब हार जाते हैं तो रोने लगते हैं। रोइएगा नहीं, क्योंकि ये चुनाव, निकाय चुनाव के नतीजे उसमें बदले विधानसभा चुनाव में बहुत मुश्किल है। आप क्या सोचते हैं इस पर, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल आयन भारत को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, नमस्कार।